आपके प्यार मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? छोटू, मैं क्या कह रही थी कि थारी दादी सास जा रही है, उन्हें छोड़ के आ जा। हाँ छोटू, रेशम दादी यहाँ नहीं है, इन्हें यहाँ का ज्यादा कुछ पता नहीं है। तुम जाओगे तो थोड़ी मदद हो जाएगी इन्हें। हाँ छोटू जा। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। छोटू संभाल कर लीजिए। भाई साहब 500 का पेट्रोल। बेटा जी, हम जरा आरजू से फोन पे बात करें। जी। कहिए दादी जी। बेटा जरा हैदराबाद का ये नंबर बता दीजिए। जी दादी जी, लगा देते। ये नंबर उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। नंबर तो लग नहीं रहा। हैदराबाद का ही नंबर है ना, तो लगना चाहिए था। एसटीडी ही है ना? नहीं बेटा, आईएसडी है। आईएसडी? लेकिन हैदराबाद तो इंडिया में है ना? नहीं बेटा, हैदराबाद हमारे पाकिस्तान में भी है। अच्छा अच्छा, अब आया हमारे समझ में कि एक नाम से दो शहर हैं, एक इंडिया में और दूसरा पाकिस्तान में। ये नंबर वहां से लगेगा। आइए। कोड है बेटा 092, पाकिस्तान का कोड। बेल जा रही। इस उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं तो बड़ी मुश्किल से टूटती हैं। हेलो हेलो तारा, जरा आरजू बिटिया को बुला दीजिए जल्दी से। क्यों, कुछ खुशखबरी देनी है क्या? तारा जल्दी बुलाइए आरजू को, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। पीछा छुड़वाना कौन चाहता है? मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। आर्यन, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी मॉम की शर्त की वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो ना। सच बताओ तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मैं मुस्कुराहट की वजह बनूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम दोनों साथ मिल जाएंगे ना तो सारी प्रॉब्लम को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तुम बस इतना परेशान मत हो। आई मीन मॉम कुछ सोचे उससे पहले प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर देना। यू नो नाउ व्हाट आई मीन टू से। आर्यन, वो कौन है? पिया, वो रेशम दादी है, मेरी दादी की खास सहेली। पिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया। वो रेशम दादी अपनी पोती आरजू का रिश्ता लेके हमारे घर आई थी। आर्यन, वो अपनी पोती का रिश्ता तुम्हारे गले डाल रही हो तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया उन्हें? आर्यन, तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम पिया से कितना प्यार करते हो? आपने आरजू के लिए वहां दूल्हा खरीद लिया क्या? जल्दी से बता दें तो हम यहाँ से 10 लाख रुपए वहां भिजवा देंगे। आपकी ये फिजूल और वाहियात बातें हम कतई नहीं सुनेंगे। तुम कुछ नहीं बताना चाहते, तुम मत बताओ। मैं उन्हें जाके बताऊंगी कि कोई आरजू के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। हम जानते हैं आपकी नापाक नजर हमारी आरजू बिटिया के 10 लाख की रकम पर टिकी हुई है।
कान खोलकर ये बात अपनी जहन में सही तरह बिठा लीजिए कि ये रकम सिर्फ और सिर्फ आरजू बिटिया के लिए है और उसके होने वाले शौहर के लिए है। शादी के बाद ये 10 लाख की रकम हम खुद अपने हाथों से आरजू बिटिया को सौंपेंगे, समझिए आप? 10 लाख हो गया इंतजाम। आज शाम को मिलते हैं, गार्डन एरिया में मिलने आना मुझसे, ठीक है? शाम हो गई, अभी तक सूरज जी नहीं आए। छोटू के बताने के हिसाब से तो अब तक सूरज जी को आ जाना चाहिए था। संध्या सूरज को इतनी शिद्दत से याद करे और सूरज ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सूरज, सूरज जी की आवाज सुनी मैं। सूरज जी, सपने की कोई शक्ल नहीं होती संध्या। सच में पागल ही हो गई हूं मैं सूरज जी के इंतजार में। कानों में सिर्फ उनकी आवाज ही आ रही है। बड़े शैतान हो गए आप। बड़ा मजा आता है आपको मुझे इस तरह से सताने में। पता है कितना इंतजार किया आपका। बात तो सही है संध्या, मजा तो बहुत आया मुझे, लेकिन ये बात भी सच है, जितना आपको मुझे मिलने का इंतजार था उससे कहीं ज्यादा मुझे आपको देखने का था। संध्या, शादी के कितने साल बीत गए, लेकिन आप अब भी खूबसूरत हैं, पहले की तरह। आज तक तो छोटू सिखाया करता था आपको, आज किससे सीख के आए हैं? वरना मेरे भूले वाले पतिदेव जी को प्यार जताना थोड़ी ना आता है। नहीं नहीं, मुझे कहाँ आता है, लेकिन वो कहना है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जिसकी पत्नी IPS संध्या राठी है। कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब आंखों से पढ़ लेती है। अच्छा जी, तो फिर सुनिए, आगे से अगर ऐसा इंतजार कराए ना तो प्यार की धारा लगा के बंद करवा दूंगी आपको। बहुत खुश हूँ मैं सूरज जी। सूरज जी, मैं आपको इतनी बड़ी खुशखबरी तो बताना ही भूल गई। वो छोटू की दादी मरने से पहले ना छोटू का रिश्ता अपनी सहेली रेशम दादी की पोती से पक्का कर गई थी। आज वही रेशम दादी ना छोटू से मिलने के लिए आई थी, रिश्ते की बात करने के लिए, और वो भी हैदराबाद से। क्या हुआ सूरज जी? सच्ची? छोटू के लिए? मतलब वो हमारा नटखट सा छोटा सा छोटू अब उसको रिश्ते आने लगे? हाँ सूरज जी। मतलब कल निक्कर में घूमने वाला छोटू अब दूल्हा। सच में संध्या, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आर्यन, 1-2 नहीं, पूरे 10 लाख मिलेंगे आरजू की दूल्हे को। तो ये बात है। और सारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि
कि हमें सीता दादी की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। तुम इतना सोच क्या रहे हो इस रिश्ते के लिए? हाँ कह दो ना। क्या? इतना बड़ा मौका खुद चलकर आया हमारे पास। 10 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो मतलब मैं 10 लाख के लिए किसी से भी शादी कर लूं? पिया, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। मैं समझती हूँ इस बात को, पर जान पहचान करके करना क्या है? पूरी जिंदगी तुमने उसके साथ गुजारनी है? सिर्फ शादी तो करनी है। एक बार शादी हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, बस फिर क्या? 2-3 दिन में किसी भी बहाने से उसको डिवोर्स दे देना, सिंपल। आपका कहना सही है, लेकिन ये छोटू के जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला है। मुझे लगता है कि हमें उसकी राय भी लेनी चाहिए। नहीं संध्या, इसकी जरूरत ना है, क्योंकि ये जोड़ियां ये तो सारी ऊपर से बन के आती है संध्या। और वैसे भी ज्यादा दूर क्यों सोचना, हमें देख लो कैसे हमारी शादी हुई और आज हम दोनों में कितना प्यार है। पर समय के साथ चीजें बदल गई हैं। समय बदल जाता है संध्या, लेकिन प्यार शब्द का अर्थ आज भी वही है, ये कभी नहीं बदला। खैर, मुझे लगता है कि हमें छोटू पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए बस। हमारा छोटू कुछ कम नहीं है सूरज जी। आपको पता है, जब से वो आया है ना, हनुमान गली की हर लड़की कोई ना कोई बहाना लेकर चली आती है घर पर। बड़ा मशहूर हो गया आपका छोटू। चेला किसका है? और वैसे भी संध्या, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लड़की छोटू की जिंदगी में आएगी ना, वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। छोटू उसको बहुत खुश रखेगा। मेरा चेला जो है हाँ, ये बात तो है। इस मामले में तो वो बिल्कुल अपने गुरु की परछाई है। आपने भी तो अपने आप को हमेशा बेस्ट पति साबित किया है। अरे प्लीज समझने की कोशिश करो ना, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। इतना बड़ा मौका खुद चल कर आया है हमारे पास। क्या पता भगवान भी यही चाहता हो। देखो, अगर तुम ऐसे ही सोचते रह जाओगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मॉम मेरे बारे में कुछ और सोच ले, और फिर ये जो ये आखिरी मौका है ना, ये भी मेरे हाथ में नहीं रहेगा। I mean, फिर मैं मॉम को नहीं पटा पाऊंगी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और तुम मुझे खोना नहीं चाहते, तो प्लीज हाँ बोलो, प्लीज मेरे लिए। मम्मा हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे सके जो उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके सपने सब पूरा कर सके। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी करोगे। आर्यन, प्लीज समझने की कोशिश करो ना, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। देखो, तो तुम ऐसे ही सोचते रह जाओगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मॉम मेरे बारे में कुछ और सोच ले। सदा जी, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रही होंगी। एक काम कीजिए ना, आप घर में जाके कमरे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे पता नहीं करची जलने की आवाज में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी। नहीं सूरज जी, ये पर्ची की आवाज परेशान नहीं करती है, बल्कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रही है। ये लीजिए। छोटू, हेलो जी, आपका ऑर्डर तैयार है। 5 दर्जन समोसे, 10 किलो जलेबी। जी जी। जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे जैसा प्यार दिया, मैं उस आदमी से झूठ? नहीं, ये नहीं हो सकता। 2 दर्जन समोसे। अब
छोटू। क्या हुआ? सूरज भाई साहब, मुझे आपसे कुछ कहना था। बाबू, सूरज जी और मैं कल वकील से मिलकर छोटू की गोद लेने की कानूनी कागज बनवा लेंगे। एकदम सही कह रहे अभी नड़ी तो जे काम जितना जल्दी निपट जावे ना उतना ही बढ़िया है। बीननी जा रसोई में जाकर ना मिठाई का डब्बा लेकर आए। संध्या बीननी। जी बाबू। तू जाकर लाए। ठीक है बाबू। कराची की मिठाई लेकर आए थे हम। पाकिस्तान की मिठाई में जरूर पसंद आएगी। बाबा साहब ये देखिए क्या कर रहे हैं? अरे अरे आराम से छोड़ चलाएगा मेरे पास। नहीं तू जितना मर्जी बढ़ाओ जा, लेकिन मेरे लिए अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे राम, अरे धीरे धीरे ध्यान से। मैं ये भी मानता हूँ कि तो छोटू नाम अच्छा नहीं लगता मेरे पास। तू चाहे जितना भी बड़ा हो जा, मुझसे जितना भी लंबा हो जा, 1 इंच 2 इंच या फिर 3 इंच, लेकिन थारे सूरज साहब आज भी थारे कान पकड़ के ना थारे उठक बैठक करवाने का अधिकार रखते। भाई साहब भावो। हाँ अपना जो ये छोटू है ना, आजकल बड़ा ही शर्माने लगा है। सच ही? और हाँ, शर्माए भी क्यों ना, ये बदमाश काम ही ऐसे करने लगा है। हाँ बाबा साहब, संध्या, मीनाक्षी, आप सबको मिलके छोटू को बधाई देनी चाहिए। बधाई? इस छोटू बदमाश ने अपनी दुल्हनिया चुन ली है। मतलब? के? और उसका नाम है आरजू। आरजू? हाँ बाबू, और अपना ये छोटू इतना बड़ा बदमाश हो गया है कि उसका बिल अपनी दादी के नाम पे फाड़ रहा है। मन में तो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे। जबकि अंदर की बात यह है बाबू कि हमारे छोटू के मन में आरजू का नाम सुनते ही आरजू को इस घर में लाने की आरजू जो पैदा होती है। ले छोरा, मुंड मिठो कर। बाबू, सूरज भाई साहब, संध्या भाभी साहब, प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबसे इतना बड़ा झूठ बोला। बाबू, अब तो रिकॉर्ड टूट जाएगा हमारा। देखो ना, अब राजस्थान की छोरी ना आएगी आपकी बहू बनके, हैदराबाद की आएगी बहू। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और वैसे भी हमारा हैदराबाद से बड़ा पुराना नाता है। संध्या बिंद्री का आईपीएस ट्रेनिंग भी बट ही हुआ था ना। कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। वैसे दूल्हे राजा, अगर दुल्हन की फोटो देखने का मन हो तो मेरे कमरे में रखी है, देख लेना। नहीं भाभी साहब, मुझे नहीं देखनी। रानी बेटी राज करेगी, तो है धन ही पराया, किया हुजूर राज करेगी। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।